आप जो पनीर खा रहे हैं वो सचमुच में मिल्क बेस्ड पनीर है या फिर एनालॉग पनीर है, ये आपको पता नहीं होता है। और इसीलिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है इन दिनों, जहाँ पे खाने में जो पनीर उपयोग में लाया जा रहा है वो किस क्वालिटी का है। दो चीज़ें उसमें खास देखी जा रही हैं कि एक तो वो ब्रांडेड पनीर है या नहीं, और मिल्क बेस्ड पनीर है या नहीं, और अगर मिल्क बेस्ड पनीर है तो कितना फैट है उसके अंदर, और इसके अलावा जो पनीर एनालॉग बेस्ड है वो वहाँ प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है या नहीं। और इसीलिए उसके सैंपल्स जो हैं वो भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। जैसे हम इस रेस्टोरेंट में पहुँचे हैं अहमदाबाद के सिंधु भवन इलाके में, यहाँ पे ये जो पनीर का सैंपल लिया जा रहा है ये एक मिल्क बेस्ड पनीर बताया जा रहा है। अब मिल्क बेस्ड पनीर है तो भी कॉरपोरेशन की तरफ से ये देखा जा रहा है कि जो फैट इसमें क्लेम किया हुआ है वो जो रिक्वायर्ड फैट परसेंटेज होना चाहिए पनीर में वो इसमें है या नहीं। इसीलिए इसके सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं। कॉरपोरेशन की अलग अलग जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो शहर के जो जितने भी जोन्स हैं वहाँ घूम करके अलग अलग रेस्टोरेंट्स में सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। पिछले 1 फरवरी से ये ड्राइव लगातार चल रही है। करीब 600 से ज़्यादा सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए गए पूरे शहर में, और उसके बेसिस पे जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 10 अलग अलग जो फूड जॉइंट्स हैं उनको नोटिस भी इशू किए गए हैं। 5 रेस्टोरेंट्स ऐसे उसमें मिले जहाँ पे जो मिल्क फैट क्लेम किया गया था वो रिक्वायर्ड परसेंटेज से कम पाया गया, और 5 ऐसे रेस्टोरेंट मिले जहाँ पे एनालॉग पनीर यूज़ हो रहा था और उसमें वेजिटेबल फैट की मात्रा जो है वो ज़्यादा है। वेजिटेबल फैट की मात्रा यदि ज़्यादा होती है पनीर में तो वो आपकी हेल्थ को नुकसान भी कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है बॉडी में। इसलिए लगातार ये जो ड्राइव है ये, क्योंकि फेस्टिव सीज़न भी है, ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, इसलिए इसको और एक्सटेंसिवली चलाया जा रहा है ताकि जो पनीर जिसे कि आप एक पौष्टिक आहार के तौर पर देखते हैं उसकी न्यूट्रिशियस जो कंटेंट है वो आपको उसी फॉर्म में मिले। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खाद्य विभाग द्वारा जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं वो यहाँ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में लाए जाते हैं, और यहीं पे इन सैंपल्स की टेस्टिंग होती है कि ये जो पनीर आप खा रहे हैं वो शुद्ध पनीर है या फिर उसमें मिलावट की हुई है, और मिलावट की हुई है तो किस प्रकार की मिलावट की हुई है। काफ़ी अलग अलग प्रकार के गहन टेस्टिंग के बाद ये जो प्रक्रिया है वो समाप्त होती है, और उसके बाद ये अनाउंस किया जाता है कि जो सैंपल आया है वो कितना सही है या गलत है, और उसी के आधार पे 10 जो यूनिट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लिए गए, और ये प्रक्रिया निरंतर चालू है। हमारे साथ पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी के इंचार्ज बिमल भाई भी हैं। बिमल भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ड्राइव चल रही है इसमें अब तक 10 सैंपल आप लोगों ने रिजेक्ट भी किए हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि कॉमन जो मिलावट होती है वो क्या होती है सबसे, और क्या वो हम खुद भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। पनीर में कॉमनली मिलावट होती है वो स्टार्च की भी होती है। पनीर के साथ मिल्क फैट के साथ ये लोग वेजिटेबल फैट मिला लेते हैं, और वेजिटेबल फैट नहीं मिलाते तो डालडा घी का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पहले स्टार्च का टेस्टिंग करेंगे कि पनीर में जो मिला है वो उसमें स्टार्च कैसे घर पे चेक कर सकते। जो पनीर होता है उसको श्रेडेड करके फिर इसमें से थोड़ा पानी डालो, फिर उसमें अपने टिंचर आयोडीन डालने से पता चल जाएगा कि टिंचर आयोडीन डालने से स्टार्च पॉजिटिव होगा तो ब्लैक कलर आएगा, अगर नहीं है तो फिर उसमें वो कुछ मिलावट भी नहीं आएगी। अच्छा। ये पता चल जाएगा। ये डालने के बाद इसको आपको हिला के देखना है और फिर आपको पता चलेगा कि पनीर में स्टार्च की मिलावट की हुई या नहीं। ये स्टार्च किस लिए मिलाते हैं? फैट बढ़ाने के लिए, फिर वो पनीर का बाइंडिंग के लिए बनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो सैंपल है इसमें ब्लैक कलर आना शुरू हो गया है, और ये यानी इसमें स्टार्च मिला हुआ है,
और इसमें स्टार्च नहीं मिला हुआ है। तो अगर स्टार्च मिला हुआ है तो ये एक तरह से एडिशनल फैट आप मिला रहे हैं उसके अंदर। स्टार्च से एडिशनल फैट नहीं होता है, एडिशनल फैट होती है वेजिटेबल फैट और डालडा घी की एडिशन से होती है। स्टार्च से एज सच ऐसा कोई नहीं है, लेकिन डायबिटीज हाँ मरीज के लिए वो दिक्कत वाली नौबत है। तो ये कार्ब्स एडिशनल आप हाँ एडिशनल उसको यूज बर्न करने के लिए ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल फैट वगैरह जो मिलाते हैं। तो उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? उसके लिए तो बड़ी लंबी प्रक्रिया बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। पनीर में से हम केमिकली उसमें से फैट एक्सट्रैक्ट करते हैं और फैट एक्सट्रैक्ट होने के बाद उसका फर्दर एनालिसिस होता है। जैसे कि डालडा घी फैट एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया ये कितनी लंबी होती है? फैट एक्सट्रैक्शन के लिए लंबा टाइम लगता है, उसमें ज़्यादा केमिकल भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्वेंट इधर, फिर अपने वाटर बाथ पे ले जाना पड़ता है, फिर उसके लिए 3 से 4 घंटे का प्रोसेस टाइम है। पनीर में फैट जो मिला हुआ है, पनीर बेसिकली हाई फैट फूड होता है लेकिन उसमें मिल्क फैट होते हैं। मिल्क फैट के अलावा यदि वेजिटेबल फैट मिला हुआ है या नहीं, ये पता लगाने के लिए पहले फैट एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ये जो यहाँ पे आप बता रहे हैं फैट आपने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ये अब इसको कैसे टेस्ट करेंगे कि इसमें वेजिटेबल फैट है या नहीं? उसमें ये जो हम अभी दिखा रहे हैं उसमें ये डालडा घी मिला हुआ है वो पता चल जाएगा, और उसके बाद जो टेस्ट होगा उसमें से हमें वेजिटेबल फैट है वो पता चल जाएगा। उसके लिए पहले वेजिटेबल फैट डालडा घी के लिए अपना जो फैट निकाला हुआ है उसमें से 5 ml HCl डालना है और उसके ऊपर थोड़ा सा फर्फुरल सॉल्यूशन डालना है। फर्फुरल सॉल्यूशन डालने के बाद उसको विगरसली हलाना है। जैसे सेक करने के बाद टेस्ट ट्यूब ये सेक करने के बाद पता चलेगा कि लाल कलर आता है तो फिर वो अपना होता है डालडा घी। आपने अभी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है इसमें, और अब ये परफोरल सॉल्यूशन आप इसके अंदर डाल रहे हैं। ये परफोरल सॉल्यूशन डालने के बाद इसके कलर में चेंज आएगा। ओके, ये जो है ये परफोरल सॉल्यूशन है। और ये चीज़ हमें घर पे करनी है तो वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि अपने घर पे हम फैट एक्सट्रैक्ट करके निकाल नहीं सकते। जी, तो ये जो है ये इसमें क्योंकि कलर चेंज नहीं हो रहा, तो ये इसमें वेजिटेबल फैट नहीं है। अच्छा, इसमें वेजिटेबल फैट नहीं है, लेकिन ये वाले में हम करके देखते हैं। अगर आप इसमें परफोरल सॉल्यूशन डालने के बाद जब इसको शेक करते हैं तब उसका कलर चेंज होता है, तो इससे आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि इसके अंदर फैट है या नहीं है, वेजिटेबल फैट। यहाँ पे कलर चेंज होना शुरू हो गया है नीचे की तरफ। ओके, और ये जो वेजिटेबल फैट का कंफर्मेशन जो है वो तो हम इसमें देसी घी, ये वेजिटेबल घी मिला हुआ है। वेजिटेबल घी मिला हुआ। वेजिटेबल ऑयल के लिए क्या करते हैं? वेजिटेबल घी और ऑयल के लिए उसका एक स्पेसिफिक विट्रो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग पे हमें रीडिंग लेना होता है। तो ये हम लेते, जो फैट एक्सट्रैक्ट हुआ उसका एक ड्रॉप हम रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग में लेते हैं। फैट कहाँ पे है? ये वहाँ पे। ये फैट आपने एक्सट्रैक्ट कर रखा है? एक्सट्रैक्ट करके रखा है। हाँ, इसको करके देखिए क्या है ये। तो ये रिफ्रैक्टोमीटर में आप करके देखेंगे इसको, और इसमें इसका एक फैट डालेंगे तो इसमें रीडिंग आएगी। ये मशीन आपको क्या कंफर्मेशन देती है कि वो है या नहीं? देती है कि इसमें वेजिटेबल फैट मिला हुआ है कि नहीं मिला, क्योंकि मिल्क फैट और वेजिटेबल फैट के लिए कैसे पता चलेगा ये जो रीडिंग आ रही है? हाँ, ये रीडिंग का क्या ये जो रीडिंग है क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू में ये चीज़ है कि जो ग्राउंडनट ऑयल है, मिल्क फैट है, फिर वो सोयाबीन है, फिर पामोलिन है, सबकी रीडिंग अलग अलग रहती है। तो मिल्क फैट के लिए 1.4540 चाहिए, उससे ऊपर आती है रीडिंग तो फिर वो अपनी वेजिटेबल फैट होती है। अच्छा, तो ये अभी इस वक्त ये कैलकुलेट कर रहा है रीडिंग। कैलकुलेट कर रहा है। अभी जो रीडिंग आएगी उसके बेसिस पर हम ये जज करेंगे। जज करेंगे। तो यहाँ पे अभी जब रीडिंग आएगी तब ये अगर पता चलेगा कि ये रीडिंग है वो मिल्क फैट में सेट होती है या फिर अलग से होती है। अभी जो रीडिंग आ रही है ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? ये जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो वेजिटेबल फैट इंडिकेट कर रही है। 1.46027। यस, कि उसकी आरएम वैल्यू, रिचर्ड मैसल वैल्यू करनी पड़ती है। अभी जो ये वैल्यू आ रही है क्या बोलते हैं? ये जो है वेजिटेबल फैट है, तो वेजिटेबल फैट है उसकी भी फर्दर
हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि सही में ये मिल्क फैट है या कुछ वेजिटेबल फैट है, तो फिर उसकी रिचर्ड मेसल वैल्यू करने से पता चलेगा कि ये, अगर रिचर्ड मेसल वैल्यू भी एक लंबी प्रोसीजर है, उसमें और भी 3-4 घंटे का टाइम लगता है प्रोसेस करने में। उसका ही जो वैल्यू है वो 24 से ज़्यादा आनी चाहिए। अगर 24 से कम है तो फिर हम 100% कह सकते हैं कि इसमें वेजिटेबल फैट की मिलावट है। और ये वेजिटेबल फैट्स जो हैं ये कितना नुकसान करते हैं बॉडी? वेजिटेबल फैट नुकसान ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन हम देखें तो फाइनेंशियल नुकसान ज़्यादा है, फिर अपने हेल्थ के लिए ज़्यादा नुकसान करता है। हेल्थ में बोले तो एक्सेस में लिया जाए। हाँ, एक्सेस में लिया जाए उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और पनीर का जो हम यूज़ कर रहे हैं ये अपना शरीर में प्रोटीन ज़्यादा मिले उस हिसाब से हम करते हैं, लेकिन जो पनीर का जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए खाने के बाद वो हमें नहीं मिलता है। तो ये वेजिटेबल फैट मिलाने की परमिशन तो है? वेजिटेबल फैट मिलाने की परमिशन है, लेकिन इसको हम एनालॉग पनीर बोल सकते हैं। और बाजार में पनीर की जगह एनालॉग पनीर यूज़ करके फाइनेंशियल मुनाफा। तो अगर आप एनालॉग यूज कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी लिखना पड़ेगा कि ये एनालॉग पनीर है। लेकिन हम देखते हैं कि लिखा तो होता नहीं है, पनीर ही लिखा होता है। और आपके सैंपल्स में निकलता है कि ये एनालॉग पनीर है। और पनीर में भी 3 है, एक लो फैट पनीर भी है, मीडियम फैट पनीर है और पनीर है। जब मीडियम फैट और लो फैट पनीर है, कंपलसरी वो पैकिंग में ही बेचना होता है और उसके ऊपर लेबल किया होना चाहिए। जो अहमदाबाद शहर में अलग अलग जगह पे होटल, रेस्टोरेंट वगैरह जगह पे पनीर यूज़ किया जाता है, और जो एक बाबत ध्यान में आई है कि लोग वेजिटेबल ऑयल, देन स्टार्च और मिल्क पाउडर से बना हुआ एनालॉग पनीर जिसको बोलते हैं वो यूज़ करते हैं रियल पनीर के नाम से। तो अभी इसमें ये है कि एनालॉग पनीर वैसे एफएसएसआई एक्ट में अलाउड है, बट अगर कोई बेच रहा है उसको तो उसको ये दिखाना पड़ता है कि भाई अगर कोई पनीर की सब्जी बेच रहा है कि पनीर टिक्का मसाला, तो इफ समवन इज यूजिंग एनालॉग पनीर तो उसको एनालॉग पनीर टिक्का मसाला ऐसा लिखना होता है। अब ये लोग लिखते पनीर टिक्का मसाला है और बेचते हैं एनालॉग पनीर। कई ऐसा हमारे ध्यान में आया, तो हम लोगों ने ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ्स सैम्पलिंग उसका इंटेंसिव किया और डायरेक्ट होटल में से हम लोगों ने पनीर के सैंपल्स लिए हैं। और हम लोगों ने पाया है कि जो 10 सैंपल सब स्टैंडर्ड आए उसमें से 5 सैंपल ऐसे थे जिसमें मिल्क पनीर था, बट जो फैट का परसेंटेज थे जो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ एफएसएसआई होना चाहिए उससे कम थे। बट 5 जगह पे ऐसा हमने पाया कि वहां पे वेजिटेबल पनीर या एनालॉग पनीर हमको मिला। तो हमने उस जो होटल रेस्टोरेंट्स को पिनलाइज किया है, एंड देन जहां से वो लोग ये पनीर खरीदते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन लोगों के यहाँ पे हम लोगों ने रेड करवाई है हमारी, जिसमें से जो 3 यूनिट थे वो अहमदाबाद में थे। वहां से जितना भी पनीर था हम लोगों ने सीज किया है। टोटल 177 केजीज हमने सीज किया है और वहां से भी हमने सैंपलिंग किया हुआ है। अगर वो भी सब स्टैंडर्ड आने के चांसेस जो सबसे ज्यादा है तो वो आएगा, तो उसमें भी हमको कोर्ट में केस दाखिल करना है और वो सब हम करेंगे।